तो बच्चा लोग इलस्ट्रेशन नंबर 3, सबको पेज नंबर मिला ना, पेज नंबर 290। ठीक है, देखो फटाफट। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये स्पेलिंग गलत है, ट्रायल बैलेंस है वो, ऑफ रीना एंटरप्राइज यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2018 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो बेसिकली वही ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट अपने को प्रिपेयर करना है। लेट्स डू द मार्किंग फर्स्ट, ट्रायल बैलेंस में कौन सा आइटम किधर पे आएगा, और वो ध्यान से देखना है ये वाला सा। हाँ, सबसे पहले तुमको दिया है ओपनिंग स्टॉक। मेरे को पता ओपनिंग स्टॉक किधर जाता है, कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी, खाली एलबी लिखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, ड्राइंग हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो जो होने वाला है वो पहले से मैं लिख के रख रहा हूं। फर्नीचर, प्रीपेड इंश्योरेंस को ट्विंकल करो, प्रीपेड इंश्योरेंस को ट्विंकल मत करो। किया गया? अब जो मैं बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना है, यहां पे बच्चे गलती करते हैं, सुनो ध्यान से। यूजुअली ये जो आउटस्टैंडिंग है या प्रीपेड एक्सपेंस है, ये हमने एडजस्टमेंट्स में पढ़ा है। किधर देखा है? एडजस्ट। और इससे पहले भी जो तुमने सम किया, ये प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में आता था। इस बार तुमको प्रीपेड डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है। तो जब भी याद रखना प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग ट्रायल बैलेंस में आएगा तो उसका दो इफेक्ट होगा क्या एक इफेक्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, मैंने बताया था एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट होता है, ट्रायल बैलेंस के आइटम का ओनली वन इफेक्ट। तो जब भी एडजस्टमेंट का कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में दिखेगा ना, तो समझ जाना उसका पहला इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है। वो जो अपन एडलेस करते थे ना, वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। अपने को इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाने का है। किधर दिखाने का है? एंड टेल मी, बैलेंस शीट में किधर जाएगा? लाइबिलिटी के असेट। भाई प्रीपेड इंश्योरेंस कहां जाता है? प्रीपेड एक्सपेंस किधर जाता है? असेट। मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन लो। अगर ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग आया तो उसका एक ही इफेक्ट दिखाना, वो भी डायरेक्टली बैलेंस शीट में। वो भी किधर? डायरेक्टली। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रहेगा तो लाइबिलिटी, प्रीपेड एक्सपेंस रहेगा तो असेट। आगे देखो, डेटर्स एंड क्रेडिटर। अब ध्यान से सुनना, डेटर क्रेडिटर दोनों एक ही लाइन में दिया है। डरने का नहीं, आइला सर मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुनना ध्यान से, जो डेटर का फिगर है ना, वो डेबिट वाला है, और जो क्रेडिटर का फिगर है वो, और यहाँ पे कॉमा है, पॉइंट नहीं है वो। ठीक है, तो अब मेरे को एक चीज बताओ, जो डेटर का फिगर है, जो डेटर का अमाउंट है, हम लोग डेटर को कहां लिखते हैं? असेट। और क्रेडिटर को? भाई डेटर जाता है असेट में और क्रेडिटर जाता है लाइबिलिटी में। इज इट क्लियर? तो डरना मत, एक साथ है, कभी भी याद रखना, जो डेटर का अमाउंट है वो डेबिट साइड पे होगा, जो क्रेडिटर का अमाउंट है वो क्रेडिट साइड पे होगा। इज इट क्लियर? सेम वे में देखो, परचेज सेल भी एक ही लाइन में दिया है, बट डरना मत। डेबिट वाला जो अमाउंट है ना बच्चा, वो परचेज है, समझा ना? तो उसको ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो। और जो क्रेडिट वाला है वो सेल्स है, तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा। ये समझ में आया? तो ऐसा देगा तो टेंशन तो नहीं है ना? ठीक है, अच्छा उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, भाई प्रॉपर्टी है ना प्लांट एंड मशीनरी, तो ये किधर जाएगा? असेट। इन्वेस्टमेंट, कभी भी याद रखना, अगर इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसको भी असेट साइड पे शो करना है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो इन फ्यूचर उसका भी सेलेबल वैल्यू है, वो भी अपना क्या है? प्रॉपर्टी है, समझा? तो आज के बाद याद रखो, इन्वेस्टमेंट आया कहां दिखाने का? असेट। दीदी मार्किंग नहीं कर रहे हो आप लोग? इन्वेस्टमेंट आया कहां दिखाने का? असेट। उसके बाद फैक्ट्री का इंश्योरेंस पे किया, खर्चा है बट फैक्ट्री का खर्चा है ना, तो ये किधर आएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। अच्छा, ऑडिट फीस का मतलब पता है क्या? देखो, जो अकाउंटेंट हमारा अकाउंट्स लिखता है, उसने राइट किया या रॉन्ग किया, उसको वेरीफाई करवाने के लिए हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हैं। अब वो जो सीए होता है ना, सीए वो पूरा अकाउंट्स वेरीफाई करता है, बट मेरे को बताओ फ्री में वेरीफाई करेगा क्या? तो उसको अपने को एक फीस देना पड़ता है, दैट फीस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिट फीस। बेसिकली वेरिफिकेशन को अपन ऑडिट बोलते हैं, चेकिंग एंड वेरिफिकेशन, और उसके लिए जो आप फीस करते हो दैट इज ऑडिट फीस। मेरे को बताओ, इसका कुछ भी फैक्ट्री या प्रोडक्शन से लेना देना है क्या? तो ये भी किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इज इट क्लियर? कैरेज इनवर्ड हम कई बार देख चुके, कैरेज इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग के डेबिट में। लैंड एंड बिल्डिंग, रेंट पीएनएल के डेबिट में आएगा। कभी भी याद रखना, सिर्फ रेंट दिया रहेगा तो उसको पीएनएल के डेबिट में दिखाना। इज इट क्लियर? अच्छा, फिर दिया रिजर्व फॉर बैड डेट्स, इट इज नथिंग बट ओल्ड आरडीडी। खाली ये लिख के रख, ये भाई ये मैंने समझाया था, ट्रायल बैलेंस में जब बैड डेट्स और रिजर्व आता है उसको अपन ओल्ड बोलते हैं, और एडजस्टमेंट में आता है तो न्यू। तो खाली इतना लिख के रखो, इट इज ओल्ड आरडीडी। याद है वो ऑनो वाला फॉर्मूला सिखाया था, बाद में उसमें फिट कर देंगे अपन, उसका टेंशन मत लो, खाली ओल्ड आरडीडी लिख के रखो। कैरेज आउटवर्ड किधर लिखते हैं हम लोग? तो याद रखना, कैरेज इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग में डालने का, कैरेज आउटवर्ड आया तो पीएनएल में डालने का। अच्छा, रिटर्न्स ध्यान से सुनना, ये वाला भी, जो डेबिट वाला रिटर्न है ना, एक्चुअली इट इज अ सेल रिटर्न। कौन सा रिटर्न है ये? और ये जो क्रेडिट में 9,000 दिया है ना,
ये तुम्हारा परचेज रिटर्न है। ये फिर से बोलो, डेबिट में कौन सा रिटर्न है, क्रेडिट में कौन सा रिटर्न है, और ये तो तुमको पता है ना, परचेज रिटर्न परचेज में से माइनस होगा, सेल रिटर्न सेल में से, तो वो तो कर लेंगे हम लोग, उसका दिक्कत नहीं है। आप ये डिस्काउंट देखो जरा, और डिस्काउंट में भी देखना अमाउंट दोनों साइड दिया है, डेबिट में भी दिया है और अब देखो, सुनो 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 सुनो, इतना तो पता है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसका मतलब क्या हो गया मालूम है, जो डेबिट में दिया है ना वो डिस्काउंट अलाउड है। डेबिट में क्या है, डिस्काउंट, और क्रेडिट में क्या है, डिस्काउंट रिसीव। फिर से बोलना, डेबिट में क्या है, अलाउड, और क्रेडिट में क्या है। अच्छा चलो, इतना नहीं भी याद रहेगा ना, एक सिंपल पॉइंट बोलता हूं वो याद रखना, जो डेबिट में दिख रहा है ना उसको पीएनएल के डेबिट में डाल देना। जो डिस्काउंट डेबिट में है बेसिकली वो अलाउड है ना, तो उसको पीएनएल के डेबिट में डालना, और जो क्रेडिट में दिख रहा है ना उसको पीएनएल के क्रेडिट में। फिर से बोल रहा हूं, डिस्काउंट अगर डेबिट में दिखेगा तो पीएनएल के डेबिट में डालना, डिस्काउंट अगर क्रेडिट में दिखेगा तो पीएनएल के, और यहाँ पे दोनों है तो दोनों जगह जाएगा। बोलो बेटा, वो एसआर और पीआर इधर उधर क्या, नहीं 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 नहीं, कभी भी याद रखना बच्चा, जो सेल्स होता है ना, सेल्स वो क्रेडिट में होता है, तो उसका रिटर्न हमेशा डेबिट में रहता है, अपोजिट साइड पे होता है। परचेज डेबिट होता है तो उसका रिटर्न हमेशा क्रेडिट में रहेगा, समझा। एंड लास्ट में दिया है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव एक्सपेंस है कि इनकम है। अब मैंने क्या बोला था, सेल छोड़ के इनकम किधर दिखाने का, पीएनएल के। तो पहला मेरे को बताओ, ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम का पोस्टिंग क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट था, समझ में आया सब चीज, कोई दिक्कत है, ओके। अब अच्छा एक मिनट, सॉल्व करते समय हम लोग पहले क्या सॉल्व करते हैं, वही दिमाग लगाना है तो पहले वही सॉल्व कर लेंगे। चलो एक एक करके बात करते हैं। इसमें से पहला वाला एडजस्टमेंट, भाई डिस्काउंट फिर से सुन ले, जो डेबिट में डिस्काउंट है ना वो डिस्काउंट अलाउड है। डिस्काउंट अलाउ समझता है क्या, मेरे को किसी से 10,000 रुपया लेने का था, मैं उसको बोला ठीक है तू 1,000 रुपया मत दे, मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, मैं दे रहा हूं डिस्काउंट, तो मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, तो पीएनएल के डेबिट में डालने का। बाद में उसको सेकंड इफेक्ट लेंगे, क्या लेंगे नहीं, सेकंड इफेक्ट नहीं लेंगे बेटा ट्रायल बैलेंस के आइटम का ओनली वन इफेक्ट, समझा। और सुन, अभी क्रेडिट में जो डिस्काउंट रिसीव बोले तो क्या, मैं किसी को पैसा दे रहा था, सामने वाले ने मेरे को डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे लिए प्रॉफिट हो गया ना, गेन हो गया, तो उसको मैं क्रेडिट में दिखाऊंगा। तो सिंपली क्या याद रख, जो अमाउंट डेबिट में है ना उसको पीएनएल के डेबिट में डाल देना, और जो डिस्काउंट क्रेडिट में उसको पीएनएल के क्रेडिट में, सिंपल। डेबिट वाले को डेबिट में, क्रेडिट वाले को क्रेडिट में, ठीक है। चलो अब एक एक करके बात करते हैं, जिसमें से ना ये एडजस्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला दैट इज बैड डेट्स एंड आरडीडी वाला, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ये सम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको ट्विंकल मार्क करके रखना, हाँ इसको साइड में रखो। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एज कॉस्ट प्राइस 46 एंड मार्केट प्राइस 40। ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था तुमको। मेरे को बताओ, कॉस्ट प्राइस देखने का, मार्केट प्राइस देखने का, ना तो कॉस्ट को देखने का ना तो मार्केट को, छोटे वाले को इज्जत देने का। मैंने बताया था घर पे भी देखो, छोटे बच्चे को ज्यादा इज्जत मिलती है, बड़े बच्चे को कम ना, तो वही लॉजिक है, छोटी वैल्यू को ज्यादा इज्जत देना, क्लोजिंग स्टॉक का जो बड़ा वैल्यू रहेगा उसको इग्नोर कर देना। कॉस्ट मार्केट ऐसा याद रखो ही मत, विच एवर इज लोअर, ऐसा याद रखो, क्या याद रखना, विच एवर इज। अब मेरे को बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट्स तो याद होगा, ऐसा मेरे को लगता है, बोलो पहला इफेक्ट किधर आएगा। तो पहला तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाके हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्या अमाउंट लूंगा 46 या 40। एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के, तो बैलेंस शीट के असेट में भी जाके हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखेंगे। तो पहला तो मुझे बताओ, फर्स्ट एडजस्टमेंट, यानी फर्स्ट नहीं एक्चुअली सेकेंड एडजस्टमेंट क्लियर है, क्लोजिंग स्टॉक, कोई दिक्कत है इसमें। देखो एडजस्टमेंट अगर याद रहेगा तो ये सब करना बहुत आसान है, बट अगर तुम याद ही नहीं रख पाओगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो क्या दिया था, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 5% ऑन बिल्डिंग एंड 10% ऑन मशीनरी। तो पहले जाके एक काम करो ना, बिल्डिंग ढूंढो ना ऊपर, बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग मिला क्या, लैंड एंड बिल्डिंग किधर दिया है, 1,00,000। जल्दी से मेरे को बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ लिखते हैं हम लोग, तो हम लोग जाके असेट साइड पे पहले लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। पहला मेरे को बताओ लैंड एंड बिल्डिंग है कितना, 1,00,000, इस पे डेप्री कितना परसेंट है, 5%, 1,40,000 का 5%, आई होप ये सब कैलकुलेट करने सबको आता है, माइनस करेंगे तो 1,33,000, कोई दिक्कत है। अच्छा और कौन से आइटम पे डेप्री है जरा देखो, जाके मशीनरी ढूंढो, प्लांट एंड मशीनरी है ना वहां पे, तो जैसा वर्डिंग दिया वैसा लिखो, प्लांट एंड मशीनरी कितना बोला, और इस पे कितना परसेंट डेप्री है, कितना आएगा, और माइनस करके 55 ना,
ओके। अब बच्चा लोग मेरे को एक चीज बताओ, जब तुमने डेबिट रिचार्ज किया तो असेट की वैल्यू बढ़ गई ना, नहीं कम हो गई, कम हो गई। असेट की वैल्यू बढ़ी है कम हो गई, तो इट्स अ प्रॉफिट ना। और लॉस हुआ तो पीएनएल के, बोलो बोलो, लॉस हुआ तो पीएनएल के, तो पीएनएल के डेबिट में जाके हम हेडिंग लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन, और पूरा लिखना है, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं, ए इधर सुनो, मेरी तरह शॉर्टकट नहीं है, पूरा डेप्रीसिएशन लिखना। अच्छा, पहला डेप्री हमने किस पे चार्ज किया था, लैंड एंड, कितना था, 7,000 था ना, और दूसरा डेप्री प्लांट एंड कितना था, यहाँ पे भी पूरा पूरा लिखना, टोटल कितना हो गया, 12,000। मेरे को बताओ डेप्री का दो इफेक्ट क्लियर है। फिर से बोल रहा हूं, पहले जिस असेट पे डेप्री चार्ज करना है उसका वैल्यू लिखो, उसमें से डेप्री का जो भी परसेंटेज है उसको माइनस कर दो, और उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में दिखा दो, एकदम सिंपल। इज इट क्लियर? चलो उसके बाद वाला एडजस्टमेंट पढ़ो, एडजस्टमेंट नंबर 4। रेंट क्या बोला है, जाके ऊपर रेंट ढूंढो ना बच्चा, 7,100, और रेंट हमको लिखना किधर है, पीएनएल के, तो मैं पीएनएल के डेबिट में जाके लिख दूंगा टू रेंट, कितना है रेंट, 7,120। पहले ट्रायल बैलेंस का फिगर लिखने का। अब एडजस्टमेंट में पढ़ के बताओ, आउटस्टैंडिंग दिया है कि प्रीपेड दिया है, प्रीपेड ऍड करायचं लेस करायचं, किती प्रीपेड आहे, 3,560, माइनस करोगे तो सेम फिगर बचेगा, करके देख लेना, बराबर है। अच्छा मेरे को एक चीज बताना, ये जो प्रीपेड तुमने माइनस किया, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पे करने का बाकी क्या एडवांस में दे दिया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, रट्टा पूरा मानने का जरूरत ही नहीं है। मेरे को बताओ, अगर तुम किसी को एडवांस में पैसा देते हो तो फ्यूचर में बेनिफिट रिसीवेबल है ना, एनीथिंग रिसीवेबल इज व्हाट, तो ऑब्वियसली प्रीपेड का सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, तो प्रीपेड क्या था, रेंट था ना, 3,560, वही अमाउंट था ना प्रीपेड का। हाँ मेरे को बताओ, प्रीपेड का दो इफेक्ट क्लियर है, जरा लास्ट एडजस्टमेंट पढ़ो ना, क्या दिया है, कैरेज इनवर्ड, ऊपर जाके पहले कैरेज इनवर्ड ढूंढो, मिल गया सबको, और कैरेज इनवर्ड को लिखना किधर है, तो हम ट्रेडिंग के डेबिट में पहले 3 लाइन छोड़ देंगे, किस लिए छोड़ते हैं, आई होप अभी ये पता है तुमको। कैरेज इनवर्ड कितना था, 1,800 था, और इसमें एक मिनट एडजस्टमेंट में फिर से पढ़ना, कैरेज इनवर्ड प्रीपेड बोला है क्या आउटस्टैंडिंग बोला है, आउटस्टैंडिंग का क्या करने का, याद रखना, आउटस्टैंडिंग रहेगा तो प्लस, प्रीपेड रहेगा तो माइनस। कितना आउटस्टैंडिंग है देख के बताओ, 1200। अगर मैं 1,200 रुपया ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत है। अब मेरे को एक चीज बताना, ये इधर सुनो रे, तुमने आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ऐड तो कर दिया, बट आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड है कि पेएबल है, तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, पेएबल है ना बच्चा, एनीथिंग पेएबल इज योर लाइबिलिटी, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाके हम दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग क्या था, वो कैरेज, बेटा आउटस्टैंडिंग का सेकंड इफेक्ट अपने को दिखाना है, तो आउटस्टैंडिंग का अमाउंट तो 1,200 है ना, तो 1,200 का सेकंड इफेक्ट आएगा, ये समझा ना। ये इसने जो मिस्टेक किया, बहुत अच्छा मिस्टेक किया। सुनो, बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते मालूम है, सेकंड इफेक्ट में ना 3,000 दिखा देते। मेरे को बताओ, अपने को एडजस्ट कितना करना था, 1,200, तो अपने को जो इनर कॉलम में तुम एडलेस करते हो ना, उसका सेकंड इफेक्ट दिखाना है। ये पॉइंट समझा सबको, तो 1,200 का देखो मैंने सेकंड इफेक्ट दिखाया है, ये समझा क्या मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यहाँ पे भी 1,200 और सेकंड इफेक्ट में भी 1,200। कोई दिक्कत है तो इसमें पूछो, कंफर्म। अब मैं एक बोल बेटा, आ रहा हूं एक एडजस्टमेंट अपना बचा है, दैट इज योर एडजस्टमेंट नंबर 1। बहुत ध्यान से सुनना, जरा पढ़ो वो एडजस्टमेंट में क्या दिया है। राइट ऑफ क्या बोला है, बैड डेट्स 2,000 एंड प्रोवाइड 2.5% रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर। बेसिकली ये जो है ये न्यू बैड डेट्स है और न्यू आरडीडी है। क्या है ये, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। एडजस्टमेंट में रहेगा तो ऑब्वियसली अपन उसको न्यू बोलते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को एक चीज बताओ, इसको सॉल्व करने का मैंने क्या तरीका बताया था, सिंपल। पहला इफेक्ट के लिए डेटर्स ढूंढने का, क्या ढूंढने का, जरा डेटर्स ढूंढो ना। हाँ लेकिन अपने को सिर्फ डेटर चाहिए फिलहाल। डेटर का अमाउंट कितना है, तो मैं जाके डेटर्स को किधर लिखूंगा, तो मैं जाके लिखूंगा डेटर्स 70,000। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का, साथ में नहीं लिखना चलेगा, क्या क्या क्या, ये दोनों साथ में नहीं लिखेंगे चलेगा ना। हाँ ऑब्वियसली डेटर अलग जाएगा और क्रिएटर अलग अलग साइड पे जाएगा ना, साथ में थोड़ी ना लिखने का है वो
वो दो अलग अलग आइटम है, तेरे को एक ही साथ दे के रखा है। तो पहले बोले सर बाकी किसमें नहीं करेंगे, किसमें अभी बोले ना आपकी इसको अलग नहीं करेंगे, साथ में लिखेंगे, जैसा है मशीनरी और लैंड बेटा वो एक ही आइटम है। ये डेटर क्रेडिटर इज टोटली डिफरेंट थिंग। प्लांट एंड मशीनरी कॉम्बिनेशन में बोलते हैं उसको, समझा? बट डेटर इज एन एसेट, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, वो अलग अलग जगह पे जाएगा, ठीक है? ये डेटर 70,000 है। अब सुनो, इसका सीक्वेंस कभी चेंज मत करना। पहले हमेशा न्यू बैड डेट्स माइनस करना। क्या माइनस करना? कभी भी गलती से पहला न्यू आरडीडी नहीं माइनस करना। हाँ, पहले मैंने बताया था, पहले जो आदमी डैश है उसको हटा देने का। बैड डेट्स का मतलब पता है ना, पैसा डूब गया, कंफर्म है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, वो तो लॉस हो ही गया, ठीक है? तो अच्छा एक मिनट, कभी भी यहां से ओल्ड वाला आइटम माइनस होएगा क्या? ये भी मैंने बोला था, हमेशा न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी माइनस होगा, कभी भी डेटर में से ओल्ड वाला आइटम माइनस नहीं होगा। न्यू बैड डेट्स देख के बताओ एडजस्टमेंट में कितना है? तो अगर मैं 2000 माइनस करूं, कितना बचेगा? फिर इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? न्यू। कितना परसेंट है? 2.5%। किस पे निकालोगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 पे या 68 पे? निकालो 68 का 2.5%, निकालो जल्दी। 68,000 का 2.5%। तो 1700 1700 आ रहा है ना? चलो 1700 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 66,300। एक मिनट देखो, सेकंड इफेक्ट को साइड में रखो, पहला मेरे को बताओ, ये न्यू बैड डेट्स और न्यू आरडीडी का पहला इफेक्ट क्लियर है क्या? फिर से बोलना। फर्स्ट वी विल राइट व्हाट? डेटर्स, एंड फ्रॉम डेटर फर्स्ट वी विल सबट्रैक्ट द न्यू बैड डेट, फिर जो अमाउंट बचेगा उस पे न्यू आरडीडी चार्ज कर देने का। पहले बताओ ये क्लियर है? अच्छा अब मेरे को एक चीज बताओ, ये जो न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी तुमने लिखा है, ए भाई इधर 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 इधर, जो न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी लिखा है, इट्स अ प्रॉफिट के लॉस? बैड डेट्स इज योर एक्चुअल लॉस, आरडीडी इज फ्यूचर प्रोबेबल लॉस। लॉस ही है ना? तो इसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के, और वहां पे मैंने एक फॉर्मूला तुमको बताया था, वो याद है? क्या लिखने का? ऑन एंड नो, प्लस प्लस माइनस। पहला ओल्ड क्या आएगा भाई? बैड डेट्स पूरा लिखना, आरडीडी एक बार शॉर्ट फॉर्म चल जाएगा, फिर न्यू बैड डेट्स, न्यू एंड लास्ट में ओल्ड। ये समझा ना? और एक बार तुमने फॉर्मूला लिख दिया, तुमको सिर्फ फिगर ढूंढ के लिखना है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, ओल्ड बैड डेट्स कहां से मिलेगा? ढूंढो। 6000 बेटा ओल्ड बैड डेट्स है ही नहीं क्वेश्चन में। ट्रायल मैंने इसीलिए मेंशन किया था, इट इज अ ओल्ड रिजर्व फॉर बैड डेट्स बोला है, खाली बैड डेट्स बोला है क्या? तो बच्चा वो ओल्ड आरडीडी है, ओल्ड बैड डेट्स क्वेश्चन में। तो ऐसा डरने का नहीं, अल्लाह सर ओल्ड बैड नहीं, क्या करना, ऐसा कुछ नहीं बच्चा। सिंपल क्या करना मालूम है? जो आइटम नहीं है वहां पे डैश डाल देना। क्या डाल देना? पॉइंट समझा? जो आइटम नहीं है उसके अमाउंट में क्या डाल देने का? डैश। या तुम उस आइटम को स्किप भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली न्यू बैड डेट से भी स्टार्ट कर सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैंने बता दिया, पूरा फॉर्मूला लिखा, और जिसका अमाउंट नहीं है वहां पे क्या डाल दूंगा? डैश। अच्छा न्यू बैड डेट्स न्यू आरडीडी कहां से मिलेगा? सुनो ना, या तो एडजस्टमेंट में देख सकते हो, या तो बैलेंस शीट में भी तो लिखा है ना, वहां से कॉपी कर लो। तो बैलेंस शीट में देखो ना, न्यू बैड डेट्स कितना था? 2000, और न्यू आरडीडी कितना था? कोई दिक्कत है? अच्छा ओल्ड आरडीडी कहां से मिलेगा? ढूंढो ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आरडीडी। 2300 अब जरा अपनी अपनी सांसें थाम लो, और जो मैं बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनना। आंसर माइनस था। यस, वही बताना चाह रहा हूं, सुनो। अगर तुम पहले ये तीनों आइटम का टोटल देखोगे तो पहला तो है ही नहीं, दोनों का तो 3700 होता है। तो 3700 में से अगर 6000 माइनस करोगे तो 2300 बचेगा, बट आंसर पॉजिटिव आएगा निगेटिव आएगा? ये निगेटिव आंसर कैसे आ रहा है, समझता है ना? प्लस माइनस माइनस होता है, बट साइन हमेशा बढ़े। ये बचपन में सुंदर टीचर लोग सिखाते थे, सब पढ़ा है ना? हाँ, तो कहने ही से यहाँ पे ऐसा हो गया कि आंसर निगेटिव आ रहा है। और एक चीज दिमाग में रखना, आउटर कॉलम में तुम निगेटिव आंसर लिख ही नहीं सकते,
तो इनर कॉलम सुनो सुनो सुनो, खत्म नहीं किया बच्चा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर डैश डाल देंगे। क्या डाल देंगे बाहर? डैश। अब सवाल ये उठता है सर, अब इस निगेटिव को पॉजिटिव कैसे करने का? तो बच्चे पता है अपन मैथ्स में एक रूल फॉलो करते हैं, इक्वल टू के अगर इस साइड कोई चीज प्लस है तो उस साइड जाता है, तो और इधर माइनस है तो उधर प्लस। समझा ना? वो मतलब इट इज लाइक अ ब्रिज, ये साइड लड़का है तो उधर जाके लड़की, इधर लड़की है तो उधर जाके लड़का। वैसे ही रूल यहाँ पे भी है कि तुम क्या करो मालूम है? सुनो, तुमको अगर इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है ना, तुम ये पूरे फॉर्मूले को डेबिट से उठा के क्रेडिट में शिफ्ट कर दो। क्या बोला? डेबिट को उठा के, डेबिट से उठा के, तो जैसे ही तुम डेबिट से उठा के क्रेडिट में डालोगे ना, तो जो जो आइटम प्लस में है वो क्या हो जाएगा? माइनस, और जो माइनस में हो जाएगा वो, मतलब बेसिकली क्या होगा मालूम है? ये ओल्ड आरडीडी अपने फॉर्मूले में माइनस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? ओल्ड आरडीडी बेटा, ओल्ड आरडीडी पॉजिटिव हो जाएगा 6000। ये समझा क्या? हाँ सर। अच्छा सुनो ना, ओल्ड बैड डेट्स तो है नहीं तो उसको स्किप कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या था? बट इस बार ये माइनस होगा प्लस के बदले। ये समझ में आया? 2000 और क्या माइनस करेंगे? माइनस में ऑलरेडी वो कितना है? 1700। 1700। अब तुम निकालोगे तो पॉजिटिव 2300 आएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये पूरा फॉर्मूला क्रेडिट में कब शिफ्ट करने का? नेगेटिव में जब तुम्हारे ऑनो का जो फाइनल आंसर निगेटिव आएगा तब ऐसा करना। फिर से बोल रहा हूं, ऑनो का जो फाइनल आंसर नेगेटिव में आएगा तब तुमको ऐसा शिफ्ट लेना है। ऐसा नहीं कहेगा अब तो मेरे को आ गया, अब मैं हर सम में ऐसे इधर लिखूंगा फिर ऐसा कट करके उधर लिख देना, नहीं, सिर्फ निगेटिव आंसर आएगा तो ही करना, ठीक है? अच्छा, अब इसमें से कुछ खुराफाती बच्चे पूछेंगे, सर अगर मेरे को पहले से पता है कि आंसर निगेटिव आने वाला है तो मैं डेबिट में लिखने का जरूरत है क्या? देना आंसर इज नो। अगर तुमको पहले से पता है ना कि आंसर निगेटिव ही आ रहा है, तुमने ऐसी ओरली करके देख लिया, तो तुम डायरेक्ट उधर लिखो। बट आई वुड एडवाइस, देखो यूजुअली तुमको पहले से पता, तो तुम क्या करो, पहले पूरा फॉर्मूला लिखो, और कट भी करने की जरूरत नहीं है, तुम पूरा फॉर्मूला लिखो, टोटल करो, चेक करो, आंसर अगर निगेटिव में है तो ये पूरे फॉर्मूले को अपोजिट साइड पे डालो, लेकिन जब तुम अपोजिट में डालोगे तो प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तो आंसर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। भाई ये वाला कॉन्सेप्ट समझा? क्यों ये सम को उठाया और मैं क्यों इसको इंपॉर्टेंट बोल रहा था? समझा क्या नहीं समझा? बोलो दीदी क्या बोल रहे थे? नहीं, इसको छोड़ देने का, ऐसी एज इट इज छोड़ देने का इसको, क्योंकि बाहर तो आपने डैश डाला है ना, कट करने का जरूरत नहीं है, ठीक है? टीचर को भी समझेगा कि हाँ तुमने करके देखा रहेगा, उसमें माइनस में आ रहा है, इसके लिए तुमने अपोजिट में शिफ्ट किया। ये चीज समझ में आया? निगेटिव का लॉजिक समझा? ठीक है, चलो, क्योंकि इसके बहुत कम सम है, ये 2-3 सम में ही दिया हुआ है, तो इसके लिए इसके ऊपर इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ। क्योंकि कैसा है तो है मालूम है, जिस चीज को तुम बार बार देखोगे ना, वो चीज तो दिमाग में बैठ जाएगी, बट ये कभी कदार देखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ कभी कुछ तो ऐसा सीखा था। तो इसको हाईलाइट करके रखो ये वाले एडजस्टमेंट को, कि जब चैप्टर एग्जाम से पहले अगर रिवाइज करोगे तो इस एडजस्टमेंट पे ध्यान देना, ठीक है? विद दिस कैन आई से ऑल द एडजस्टमेंट्स आर डन। नाउ वी हैव टू डू व्हाट? पोस्टिंग, ठीक है? चलो एक एक करके स्टार्ट करो। पहले क्या है? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में, आई होप सभी को पता है, फर्स्ट लाइन में आता है 45,000। उसके बाद कैपिटल किधर आता है बच्चा? दीदी कोई चूहा मीटिंग नहीं चाहिए मेरे को, पूरा कंसंट्रेशन खाली पोस्टिंग पे चाहिए। कैपिटल कितना है बताओ? 3 लाख 3 लाख इनर कॉलम में लिखना। फिर इसमें से क्या माइनस करेंगे? कितना है ड्रॉइंग्स? नहीं, अभी भी इसको अंदर ही रहने दो, प्रॉफिट आने दो, उसके बाद बाहर निकालेंगे। फाइनल एटलीस्ट बाद में करना, नेट प्रॉफिट आने के बाद या नेट लॉस आने के बाद। अच्छा, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, उसके बाद क्या है? फर्नीचर किधर जाएगा? तो असेट में जाके लिख देंगे फर्नीचर। कितना? फिर और क्या है? प्रीपेड। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी हो गया है ना? बोलो प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 17,000। 1770। फिर उसके बाद क्या देखो? डेटर हो चुका है, क्रेडिटर बाकी है, तो क्रेडिटर किधर लिखेंगे? कितना है देख के बताओ? 1 लाख 19 रुपया .200 पॉइंट नहीं है, वो कॉमा है, कॉमा है। 1,19,000। हाँ, 19,000 29,200 भाई वो टाइपिंग एरर है, वहां पे कॉमा आना चाहिए। नेक्स्ट बताओ ना, उसके बाद क्या है? परचेजेस किधर आएगा?
तो ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेजेस केटलू। अच्छा मैंने इनर कॉलम में क्यों रखा? परचेज रिटर्न नीचे जाओ, रिटर्न में कौन सा वाला अमाउंट परचेज रिटर्न का है? देख के बताओ। सर वो 9,000 वो सर ओ भाई साहब जरा क्वेश्चन देखोगे ना तो कुछ समझ में आएगा, आराम से बैठे हुए हो। देख लेक्चर में बैठने का ना तो एक्टिव रहने का, ये नहीं कि अपने दुनिया भर का टेंशन यहाँ लेके आने का, ठीक है। चलो माइनस करके बताओ क्या बचेगा? 40। चलो परचेज के बाद क्या था? उसी के बाजू में सेल्स था ना, कितना है सेल्स? 1,20,000 है ना इनर कॉलम। अच्छा इनर कॉलम में क्यों रखा? बिकॉज इसमें से सेल रिटर्न नीचे जाके देखो डेबिट वाला के, तो 2,000 अगर माइनस करेंगे तो 1,18,000। कोई दिक्कत है इसमें? नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो, नया सॉरी नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट किधर आएगा? प्लांट एंड मशीनरी हो चुका है ना बेटा, तो इन्वेस्टमेंट जाएगा असेट में, कितना है? 60। फिर वो किधर आएगा? सो टू फैक्ट्री इंश्योरेंस, कितना बेटा? 26,000 है। फिर उसके बाद किधर आएगा वो? सो टू ऑडिट फीस केटलू। फिर कैरेज इन्वर्ट हो चुका है ना बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो चुका है भाई। जो हो भी गया ना आप बोलो, फिर अपन डिसाइड करेंगे हुआ है क्या नहीं हुआ। लैंड एंड बिल्डिंग हो चुका है, फिर उसके बाद रेंट हो चुका है, उसके बाद आरडीडी भी हो गया, उसके बाद सो टू कैरेज। वो डायरेक्ट जंप करेंगे ना तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके लिए लाइन से जाओ। कैरेज आउटवर्ड कितना है? 8,000। फिर उसके बाद रिटर्न हो चुका है, परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। अच्छा अब सुन लो, अब तुमको और क्लैरिटी आ जाएगा। मैं डिस्काउंट के बारे में जो बात कर रहा था ना, तुम डेबिट में भी डिस्काउंट लिखोगे और क्रेडिट में भी डिस्काउंट लिखोगे, बिकॉज दोनों बाजू अमाउंट दिया है ना। तो मेरे को बताओ डेबिट वाला अमाउंट कितना है और क्रेडिट वाला अमाउंट कितना है? आई होप अब लॉजिक समझ में आ गया रहेगा। जब दोनों बाजू देगा तो दोनों जगह लिखने का, और डेबिट वाला अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट वाला अमाउंट क्रेडिट में, एकदम सिंपल। समझा? लास्ट में क्या है? किधर लिखोगे? कमीशन रिसीव, कितना अमाउंट है देखो। विद दिस अपना सारा पोस्टिंग हो गया खत्म। बोलो कोई दिक्कत है किसी भी एडजस्टमेंट या पोस्टिंग में? नाउ लेट्स डू द टोटलिंग। और ये लास्ट सम है जिसमें टोटलिंग में साथ में कर रहा हूं, इसके बाद हर सम का टोटलिंग आपको ही करना है, ठीक है। चलो फटाफट एक काम करो, काम बांट लेते हैं। ट्रेडिंग का क्रेडिट टोटल मैं करूंगा, डेबिट आप लोग करोगे, जल्दी। डेबिट का कर, हो गया वो। जल्दी जल्दी करो। हाँ सर 1212200 1,21,200 1,21,200। प्लीज कोई और कंफर्म भी करो, 2 से 3 लोग का कंफर्मेशन चाहिए मुझे। 1,21,200 एक को 20, एक को 22। कितने लोग का आ रहा है? 1,22,000 तो 22 राइट है, ज्यादा वोट है 22 को, ठीक है। ए इधर देखो, क्रेडिट टोटल 1,50,58 ही था ना। हाँ और डेबिट टोटल कितना बोला तुम लोगों ने? चलो माइनस करो, लास्ट में 800 आ गया। 7 में से 2 गया, बोलो कितना? 5। और फिर उसके बाद 5 में से 2 गया तो 35,800। ये बैलेंस कैसे निकालते हैं? कोई भारी साइंस वाइंस नहीं है। डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल दोनों का डिफरेंस निकाल लो, बड़े में से छोटा माइनस करके, इतना कर लोगे। अब इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं? जो टोटल बड़ा है वो हम क्या करते हैं, टोटल में दोनों साइड दिखाते हैं। 1,58,000 और यहाँ पे भी 1,50,000, और जो बैलेंस बचा है वो हमेशा कितना बचा था? 35।
और इसको हम लोग कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। और इसको हम उठा के कहां डालेंगे? पीएनएल के। सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,800। पहले बताओ इतना समझा? चलो अब पीएनएल क्लोज करते हैं और इस बार एक काम करो, डेबिट भी तुम करो, क्रेडिट भी तुम करो। काम बांट लेते हैं। महिला मंडल क्रेडिट टोटल करेगा, पुरुष मंडल डेबिट। जितना बोल रहा हूं उतना सुनो। महिला मंडल क्रेडिट टोटल, पुरुष मंडल डेबिट टोटल। जल्दी काम बांट के फटाफट करो। कौन सा बेटा? हाँ वो 21,000 है ऑडिट फीस। तुम्ही ने बोला है भाई। क्रेडिट 53,000 महिला मंडल बोला था क्रेडिट। 45,920. 45. क्रेडिट टोटल 53,100 आ रहा है और डेबिट में क्या बोला तुमने? लॉक करूं ना एकदम? गलत नहीं होना चाहिए, बाद में टैली नहीं होएगा। हाँ चलो माइनस करो ना। 0 में से 0 गया, 10 में से 2 गया, 10 में से 9 गया। ये 10 कैसे हुआ वो समझा ना? हाँ फिर उसके बाद 2 में से 5 नहीं जाता तो 12 में से 5 गया 7 और 4 में से 4 गया 0, तो 7,100। ये समझा बैलेंस कैसे निकाला? ठीक है। अच्छा अब जल्दी से मेरे को बताओ जो टोटल बढ़ा है वो अगेन। सर 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचे एकदम। अरे 12. ओ भाऊ इधर सुन। रुको 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 रुको, अब मेरे को मैथ्स भी समझाना पड़ेगा। ये रुक जाओ, पक्का ना? क्या समझाऊं? 7,120 बरोबर है। अच्छा ये मैंने चेंज किया क्या? 7,100। ओके ये जल्दी से मेरे को बताओ जो टोटल बढ़ा है वो और जो बैलेंस आया वो 7,180। ये सुनो ना, ये जो बैलेंस बचा है ये कौन सा प्रॉफिट है? डिफरेंस इधर आया तो इसको नेट प्रॉफिट बोलने का और लिख देने का। इधर सुनो, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा सुनो ना, नेट प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल में क्या करने का? और लॉस दीदी ग्रॉस ऊपर ट्रेडिंग में आता है और पीएनएल में नेट प्रॉफिट आता है। गुड मॉर्निंग। ठीक है चलो इधर सुनो, अब फिर से बोल रहा हूं, नेट प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस कर देना, लॉस आया तो कैपिटल से। और देखो मैं जो शॉर्टकट्स यूज करता हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे एग्जाम में प्रेजेंट नहीं करना है, मैं तुमको सिर्फ समझाने का काम कर रहा हूं। तुमको एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो सी टू इट के तुम ये सब शॉर्टकट यूज मत करना, तुम्हारे मार्क्स नहीं तो सब कुछ लिखते हुए भी कट हो जाएंगे। समझा ना? तो ये सब आदत मत डालना। लिखने के टाइम पे प्लीज सी टू इट के सब चीज पूरा पूरा लिखो। अब मेरे को बताओ नेट प्रॉफिट क्या करना है कैपिटल में? तो नेट प्रॉफिट कितना था? 7,100। अब आप लोग क्या करोगे? 3 लाख में 7,180 प्लस करोगे और 20,000 माइनस करोगे। बोलो क्या बचेगा? बोल भाई। सर नेट लॉस आ गया। माइनस करने का। नेट लॉस आया तो अपन उसको एसेट में नहीं लिखेंगे ना? नहीं नहीं नहीं, कैपिटल में से माइनस करेंगे। इसमें प्लस करें। प्रॉफिट आया तो कैपिटल में प्लस, लॉस आया तो कैपिटल में से माइनस। क्या बोलो जल्दी से? 2,87,180। अब काम बांट लो। इस बार महिला मंडल लाइबिलिटी, पुरुष मंडल असेट। जल्दी तुम लोग स्मार्ट है ना रे, इसके लिए ज्यादा अमाउंट वाला तुमको दे रहा हूं। जल्दी 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 जल्दी। सर वो प्रीपेड रेंट क्या है? प्रीपेड रेंट 3560 है। ऐड करने का ना? सब सब ऑब्वियसली ना भाई, टैली करने के। हाँ या 4,17,630। कितना बोला? 4,17,630। 4,17,630 सबको आ रहेगा ये? अच्छा एक मिनट, ये जो दोनों साइड सेम आता है ये कोइंसिडेंस है कि आना चाहिए? ये नहीं आया तो मतलब कुछ तो घपला है। ठीक है, मेरे को बताओ पूरे सम में कोई दिक्कत है?
चलो फटाफट कॉपी आणि पेस्ट, जिस काम में तुम माहिर हो उसको जल्दी जल्दी अंजाम दो। और हाँ, इन द बुक्स ऑफ जो भी फर्म का नाम रहेगा वो लिखने का, या फर्म का नाम नहीं दिया है तो प्रोपराइटर का नाम रहेगा वो, तो वो लिख देने का। देख लो इसमें क्या नाम था, जरा क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो क्या नाम था। रीना, रीना ट्रेडर्स है कि खाली रीना है? रीना एंटरप्राइजेस। हाँ, तो जो है वैसा लिख देना, ठीक है। वो सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग फटाफट लिख लो। साइड ऊपर लिखिए। हाँ, इन द बुक्स ऑफ, जो मैंने इन द बुक्स ऑफ खाली डैश डाल दिया है ना, तुम नाम लिख देना। जल्दी जल्दी कंप्लीट करो।